नमस्कार दोस्तों, अंगिरा ज्योतिष पीठ के चैनल से एक बार फिर आप लोगों का स्वागत करता हूं। मैं आचार्य मुनीश कृष्ण। अपनी लगन की सीरीज में आज मैं आप लोगों के सामने वृषभ लगन की बात करने वाला हूं। देखिए, कुंडली में जो लॉर्डशिप्स और जो मैत्री चक्र होता है वो दो तरह का होता है। एक तो नैसर्गिक मैत्री चक्र और दूसरा मैत्री चक्र होता है आपके लगन के अनुसार। तो कुछ एक प्लैनेट्स फंक्शनल मैलेफिक हो जाया करते हैं। तो हम जब भी अपनी कुंडली या किसी क्लाइंट की कुंडली देखते हैं तो हमारे को नैसर्गिक मैत्री चक्र का भी ध्यान रखना है और हमारे को उस लगन के अनुसार हमें यह भी ध्यान रखना है कि हमारी इस कुंडली का फंक्शनल मैलेफिक कौन सा है और हमारा इस लगन के अनुसार हमारा फंक्शनल बेनिफिक प्लैनेट कौन सा है। ये कुछ एक सूत्र हुआ करते हैं ज्योतिष के अंदर जिनका हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए। मैंने पिछली वीडियो में भी आपको इसी तरह से बताया था, आज की वीडियो में भी मैं आपको इसी तरह से बताने वाला हूं। अगर आपका वृषभ लगन है तो कौन कौन से प्लैनेट आपके लगन के लिए फंक्शनल मैलेफिक हैं और कौन कौन से प्लैनेट आपकी कुंडली के लिए फंक्शनल बेनिफिक हैं। इन चीज़ों पर हमेशा अपना ध्यान केंद्रित करके अपने क्लाइंट को या आप अपनी कुंडली पर अपना एनालिसिस दे सकते हैं। आज जो बात कर रहा हूं वो वृषभ लगन है। आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट, जो लोग नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जो दोस्त मेरे साथ पहले जुड़े हुए हैं उन सभी का धन्यवाद कि आप लोग मेरे चैनल को देख रहे हैं, मेरे वीडियो को पसंद कर रहे हैं। प्लीज़ मेरे आज के वीडियो को भी लाइक और शेयर जरूर करें। आशा है मेरा आज का वीडियो भी आपको पसंद आएगा और मेरे वीडियो पर अंत तक बने रहें, जिससे कि वृषभ लगन से रिलेटेड मैं आपको अपनी बात जो कहना चाहता हूं वो आप तक पहुंचे। चलिए, वृषभ लगन। सबसे पहले लगन देखते ही हमारे को ये बात ध्यान होनी चाहिए कि वृषभ राशि का स्वामी शुक्र है। शुक्र ऐश्वर्य का कारक प्लैनेट है। शुक्र आपकी जिंदगी में लग्जरीज दे सकता है। शुक्र आपको सुंदर बना सकता है। जितने भी शुक्र के कारकत्व हैं वो सब आपके दिमाग में आने चाहिए और साथ ही वृषभ राशि के जितने भी कारकत्व हैं वो सब आपके दिमाग में आने चाहिए। वृषभ राशि स्थिरता की कारक प्लैनेट है, राशि है। यहाँ पर व्यक्ति को स्थिरता देती है। ऐसा व्यक्ति ज़्यादा लेफ्ट राइट नहीं जाता, डामाडोल नहीं होता, वो स्थिर अपने विचार रखता है। लेकिन इसके साथ ये भी डिपेंड करता है कि आपका मून किस स्थिति के अंदर है, वो भी देखने की जरूरत होती है। सिर्फ इतना ही देखना जरूरी नहीं है, लेकिन क्योंकि हम वृषभ राशि की बात कर रहे हैं तो मैं उसी हिसाब से अपनी वीडियो बना रहा हूँ। तो यहाँ पर वृषभ राशि का स्वामी शुक्र बनता है। बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि वृषभ राशि लगन में होगी तो शुक्र की दूसरी राशि छठे घर में होगी। तुला राशि उसकी छठे घर में होगी। तो जहां पर शुक्र को ऐश्वर्य, लग्जरीज और दूसरी सब चीजें देनी है, वहीं पर उसको 6th हाउस से रिलेटेड रिजल्ट भी देने हैं। आपको इन चीजों का भी ध्यान देना होगा कि शुक्र लग्नेश के रिजल्ट कब दे रहा है और 6th हाउस के रिजल्ट कब दे रहा है। 6th हाउस आप सभी जानते हैं, रोग, रिपु, शत्रु का घर है, लिटिगेशन का हाउस है, ये सब चीजें, ऑपरेशन का हाउस है, सब आप लोग जानते हैं। कारकत्व कौन कौन से प्लैनेट के हैं, तो यहां पर आपको देखने की जरूरत है वृषभ लगन देखकर कि कब शुक्र आपको लगन के रिजल्ट दे रहा है और कब शुक्र आपको 6th हाउस के रिजल्ट दे रहा है। तो ध्यान से कुंडली को देखकर उसके बाद आप अपने क्लाइंट को या आप अपनी कुंडली को अगर देखकर सीख रहे हैं तो इन चीजों का ध्यान रखें। कुंडली का 2nd हाउस बुध की राशि, मिथुन राशि, और यहां पर बुध इस कुंडली का बहुत बेहतरीन प्लैनेट है। क्यों? क्योंकि ये एक बहुत अच्छे धन योग में इन्वॉल्व है। 2nd हाउस लॉर्ड और 5th हाउस लॉर्ड है ये बुध। आपको बुध क्योंकि एजुकेशन का भी कारक प्लैनेट है, तो यहां पर बहुत पॉसिबल चांसेस हैं। अगर बुध की स्थिति अच्छी है तो आपकी एजुकेशन अच्छी होगी। अगर बुध की स्थिति अच्छी है तो आपकी पैसे की स्थिति भी अच्छी होगी। समाज में मान सम्मान आपको मिलेगा। मरकरी एक कम्युनिकेटर है। हो सकता है कि आपका दिमाग, आपकी सोच, क्योंकि 5th हाउस बुद्धि स्थान भी है, वो कम्युनिकेशन की तरफ ज़्यादा चले। तो ऐसे लोग एक अच्छे कम्युनिकेटर होते हैं। कुंडली का 3rd हाउस, वहाँ पर कर्क राशि है। कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा है। देखिए, चंद्रमा पूरी सभी लग्नों की कुंडलियों के लिए बहुत बहुत और बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट है।
क्योंकि ये ल्यूमिनरी है, ये प्रकाश का ग्रह है। लेकिन यहाँ पर चंद्रमा को लॉर्डशिप थर्ड हाउस की मिली है वृषभ लगन के लिए, तो थर्ड हाउस अच्छा स्थान नहीं माना गया। ये यहाँ पर आपको खराब रिजल्ट दे सकता है। तो आपको थर्ड हाउस और चंद्रमा को अच्छे से एनालाइज करने की ज़रूरत है कि क्या चंद्रमा आपको खराब रिजल्ट्स देगा, क्योंकि चंद्रमा एक प्रकाश ग्रह है। इसका शुभ स्थिति में होना आपके किसी छोटे योग को भी अच्छी स्थिति में लाकर खड़ा करने की बहुत अच्छी कैपेसिटी रखता है। फोर्थ हाउस सूर्य की राशि, यहाँ पर सिंह राशि है। सूर्य की ड्यूटी बनती है वृषभ लगन के लिए, इसका पोर्टफोलियो है आपको माता का सुख देना, आपको प्रॉपर्टी देना, आपको जिंदगी के दूसरे सुख देना, फोर्थ हाउस से रिलेटेड सभी सुख देना। तो वृषभ लगन के लिए सूर्य दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट हुआ। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सूर्य को किसी दूसरे खराब ग्रह की लॉर्डशिप नहीं मिली हुई। हालांकि सूर्य और शुक्र में कोई बहुत अच्छे संबंध नहीं है, लेकिन फिर भी सूर्य राजा है। वो यहाँ पर आपको अगर अच्छी स्थिति में है तो राजा जो चाहे वो लगन से करवा सकता है, क्योंकि शुक्र को सूर्य के नीचे ही काम करना है। क्योंकि शुक्र दानवों का गुरु है और सूर्य राजा है, तो वो दानवों का गुरु भी सूर्य की लॉर्डशिप के अंदर यानी कि रॉयल्टी के नीचे काम करेगा। तो अगर सूर्य अच्छी स्थिति में है तो वो शुक्र से अच्छे रिजल्ट आपको दिलवा देगा। लेकिन यहाँ पर शुक्र का भी शुभ होना बहुत जरूरी है। फिफ्थ हाउस मैंने सेकंड हाउस के साथ एक्सप्लेन कर दिया। सिक्स्थ हाउस तुला राशि है, मैंने एक्सप्लेन कर दिया। सेवंथ हाउस अगर आपका वृषभ लगन है तो सातवें घर में आपकी वृश्चिक राशि है। यहाँ पर मंगल का पोर्टफोलियो है, और जब यहाँ पर सेवंथ हाउस में वृश्चिक राशि है तो 12वें घर में 12th हाउस के अंदर आपकी मेष राशि है। तो पहली बात, ये दोनों घर प्रबल मार्केश हो जाते हैं, क्योंकि 7th हाउस आपकी कुंडली का प्रबल मार्केश है और 12th हाउस आपका ऐसा कहते हैं कि शमशान घाट है। तो ये आपकी मृत्यु के लिए, आपकी मारक स्थितियों के लिए बहुत रिस्पॉन्सिबल है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ये पाप ग्रह है। पाप ग्रह आपको स्ट्रगल देते हैं। मंगल अगर यहाँ पर शुभ स्थिति में है तो मंगलिक योग नहीं बना रहा। मंगल अगर यहाँ पर शुभ है तो आप मेरी दूसरी बात सुने, अदर साइड ऑफ द कॉइन, यही मंगल आपको मृत्यु देगा। और यही मंगल, अदर साइड ऑफ द कॉइन बता रहा हूं आपको, यही मंगल आपको एक अच्छा लाइफ पार्टनर देगा। यही मंगल, क्योंकि 7th हाउस आपके लगन से सबसे ज्यादा दूर है 180 डिग्री, और 12th हाउस का लॉर्डशिप है, और 12th हाउस आपका विदेश गमन है, विदेश फॉरेन कंट्री का स्थान है। तो ये मंगल आपको विदेश में भी ले जा सकता है, वहां ले जाकर आपको बहुत अच्छी सेटलमेंट दे सकता है। तो दोनों चीजों को आपको एनालाइज करना है। ये आपको देखना है कि आपको मंगल से क्या रिजल्ट चाहिए, आपका क्लाइंट या आप क्या चाहते हो 7th हाउस और 12th हाउस से। तो आप अच्छे से इस कुंडली को देखें। ये फंक्शनल मैलेफिक प्लैनेट भी है, लेकिन ये आपको अच्छे रिजल्ट भी दे सकता है अगर ये अच्छी स्थिति में है। फंक्शनल मैलेफिक क्योंकि ये 7th और 12th हाउस लॉर्ड है। कुंडली का 8वां स्थान, वहां पर धनु राशि है, बृहस्पति की राशि है, और ये 11th हाउस लॉर्ड भी बनता है। तो 8वें और 11वें घर की लॉर्डशिप है यहाँ पर बृहस्पति के पास। बृहस्पति एक शुभ ग्रह है, इसको अच्छे रिजल्ट ही देने आते हैं, इसको खराब रिजल्ट देने नहीं आते। बड़ी मुश्किल हो जाती है इसको खराब रिजल्ट देने में। लेकिन जब बृहस्पति खराब रिजल्ट देने लगता है या जब बृहस्पति किसी व्यक्ति को मारने लगता है तो व्यक्ति को पता भी नहीं लगता। क्यों? ये एक शुभ प्लैनेट है, इसको मारना नहीं आता, ये आराम आराम से ही मारता है। देखिए मेरी इस बात को मैं एक एग्जाम्पल दे के आपको समझाता हूँ कि क्योंकि बृहस्पति की लॉर्डशिप खराब घरों की है, तो उससे रिलेटेड मैं अपना एग्जांपल आप लोगों के सामने रख रहा हूं। मान लीजिए एक डॉक्टर है, एक MBBS MD डॉक्टर है, किसी कारण से कुछ गलती हुई उससे और उसको जेल हो गई। तो जेल में जाकर वो क्या करेगा? मान लीजिए उसको 6 महीने की जेल होगी, तो जेल में जाके वो क्या करेगा? वो वहां पर भी शुभता ही देगा। उसको डॉक्टरी करनी आती है, वो वहां पर भी मरीज ही देखेगा। भाई तेरे को ये प्रॉब्लम होगी, ये वाली मेडिसिन मंगवा ले, ठीक हो जाएगा। तेरे को ये खांसी जुकाम हो रहा है, एक्सरे करवा ले, हो सकता है तेरे को ट्यूबरकुलोसिस हो सकता है ब्रोंकाइटिस हो। तो वो वहां पर भी डॉक्टरी ही करेगा, अपने आसपास के जो से उसके साथी लोग होंगे जेल के अंदर।
तो इसी तरह से बृहस्पति यहाँ पर शुभ प्लैनेट है, वो शुभ रिजल्ट देगा, लेकिन रुक रुक के देगा क्योंकि उसकी लॉर्डशिप खराब है। तो अगर यहाँ पर बृहस्पति अच्छी स्थिति में किसी अच्छे ग्रहों के साथ बैठा हुआ है तो ये अपने अच्छे रिजल्ट भी दे सकता है, आपको देखने की जरूरत है। लेकिन बृहस्पति वृषभ लगन के लिए फंक्शनल मैलेफिक प्लैनेट है। 9th हाउस और 10th हाउस, वृषभ लगन और शनि बहुत बेहतरीन कॉम्बिनेशन है, क्योंकि शनि यहाँ पर योग कारक प्लैनेट है और लग्नेश का मित्र है। ये एक बहुत अच्छी स्थिति है। शनि का यहाँ पर स्ट्रांग होना, षडबल में स्ट्रांग होना, वर्ग कुंडलियों में स्ट्रांग होना आपको एक अच्छा राजनेता बना सकता है, आपको एक अच्छा टेक्नीशियन बना सकता है। आप हाई लेवल के ब्यूरोक्रेट हो सकते हैं, आईएएस हो सकते हैं, अगर मंगल की स्थिति ठीक है तो आईपीएस हो सकते हैं। मतलब ये आपको उच्च पद प्रतिष्ठित व्यक्ति बना सकता है। शनि का इस कुंडली में वृषभ लगन के लिए स्ट्रांग होना जरूरी नहीं, बहुत जरूरी प्लैनेट है। अगर शनि स्ट्रांग नहीं है तो फिर मेहनत है, सारी जिंदगी मेहनत करते रहो और जितना अच्छे धन योग बने हुए उतना धन योग आपको, उतने धन आपको प्राप्त हो जाएगा। अगर वर्ग, मैंने जितनी बातें आपको बताई हैं ना, ये सब चीजें आप वर्ग कुंडलियों में भी ठीक ऐसे ही देखो, आपको पता लग जाएगा। लेकिन उनको आप D1 के कॉन्टेक्स्ट में देखो कि वहां पर D1 के अंदर क्या स्थिति है और यहां पर क्या स्थिति बनती है। क्या ये प्लैनेट जो D1 का लगन का स्वामी है वो यहां पर भी उसी स्थिति में आ गया है, उसी तरह से रिजल्ट दे रहा है। तो ये इस तरह से आपको देखने की जरूरत पड़ेगी। तो मेरे दोस्तों, वृषभ लगन के लिए मेरी ये छोटी सी एडवाइस, ये छोटा सा वीडियो आशा है आपको पसंद आया होगा। और वृषभ लगन के लिए अगर सूर्य क्या बोलते हैं इसको, बुध और शनि का संबंध अगर शुक्र के साथ बनता है तो ये एक बहुत बेहतरीन राजयोग है। ये एक बहुत बेहतरीन ऐसी स्थिति है कि आपके पास जिंदगी के अंदर पैसे की कमी नहीं होगी। ये एक अच्छी स्थिति है। आप लोग अपनी अपनी कुंडलियों पर लगा कर देखें। आप लोगों को मैं आशा करता हूं कि अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। और जो लोग सीख रहे हैं वो लोग इस तरह से कुंडलियों को एनालाइज करें और इस तरह से जैसे मैं बता रहा हूं इस तरह से काम करें, आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, ऐसी मेरी आशा है। आशा है आपको मेरा आज का प्रयास भी पसंद आया होगा। धन्यवाद।